हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक बहुत ही डिफरेंट मूवी देखने वाले हैं जो एक ऐसे प्लेनेट पर बेस्ड है जहां कुछ अलग तरह के क्रीचर्स रहते हैं। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरू में एक आवाज हमें बताती है कि कैसे एक टाइम पर ये प्लेनेट अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन फिर दो गार्डियंस आए जो अपने साथ लाए छोटे सन और मून ताकि इस प्लेनेट को एक नया जन्म दे सके। सदियों से ये गार्डियंस और इनके आने वाली जनरेशन सन और मून को कंट्रोल करके इस प्लेनेट पर एक बैलेंस बनाती आ रही हैं। आज भी यहाँ एक ऐसे ही दिन की तैयारी है जहाँ दो नए गार्डियंस को चुना जाएगा। इनमें से एक है सोहन जो परसों से सन का गार्डियन बनने की तैयारी कर रहा है और दूसरा है लियोन जो मून का गार्डियन बनने वाला है। यही हम एक लड़की ग्लिम को देखते हैं जो असल में मोम से बनी हुई है। रात होते ही ग्लिम ठंड की वजह से जम जाती है और सुबह सूरज की हल्की गर्मी से वापस जागती है। पता चलता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है और इसे एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक है। ये भी आज की सेरेमनी में जाने की तैयारी करती है, लेकिन उसके डैड इस बात के अगेंस्ट हैं क्योंकि ये ज्यादा ठंड और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इधर हम एक क्रीचर म्यून से मिलते हैं जो अपने पेट गोरून के साथ खेल रहा है। म्यून बहुत शरारती है और इस वजह से उसके डैड भी उसे कल होने वाली सेरेमनी में जाने से वार्न करते हैं। जल्दी ही सुबह हो जाती है और जमी हुई ग्लिम वापस अपने रूप में आ जाती है। वो अपने डैड से छुपकर सेरेमनी वाली जगह के लिए निकल जाती है और उधर म्यून भी उसी तरफ जाने लगता है। सभी लोग इस अद्भुत सेरेमनी को देखने आते हैं जहाँ पूरा प्लेनेट सन और मून की रोशनी में आधा आधा बटा हुआ है। वहाँ सन के पुराने गार्डियन मास्टर जोलल अपने रिचुअल के थ्रू सोहन को नया गार्डियन चुन लेते हैं और उसके फैंस ये देखकर बहुत खुश होते हैं। इधर मून के पुराने गार्डियन मास्टर यूल लियोन के साथ रिचुअल शुरू करते हैं, लेकिन ल्यूनर ईव उसे न चुनकर म्यून को नया गार्डियन चुन लेता है। लियोन इससे नाराज हो जाता है, लेकिन मास्टर यूल उसे बताते हैं ईव का फैसला ही फाइनल है। क्लोजिंग सेरेमनी में सोहन म्यून पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाता है और कहता है कि इसका असली हकदार लियोन था। आगे वो दोनों अपने अपने टेम्पल्स को देखते हैं जिन्हें कंट्रोल करके उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। एक सीन में हम एक डार्क क्रीचर को देखते हैं जो छुपकर ये पूरी सेरेमनी देख रहा था। वो क्रीचर वहाँ से निकलकर अंडरवर्ल्ड में जाता है जहाँ हम एक शैतान नेक्रोस को देखते हैं। पता चलता है कि वो अपने शैतानी इरादों के लिए सन को चुराना चाहता है और पुराने गार्डियन के रिटायर होने का ही वेट कर रहा था। अपने प्लान को आगे बढ़ाते हुए वो दो स्नेक्स को ऊपर भेजता है जो किसी के भी माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। स्नेक्स ऊपर लियोन के पास आते हैं जो पहले ही अपनी बेइज्जती के लिए बहुत उदास था। वो उसे म्यून के अगेंस्ट भड़काते हैं और कहते हैं कि नेक्रोस इसमें उसकी मदद कर सकता है। गुस्से में अंधा हो चुका लियोन उनकी चाल नहीं समझ पाता और जल्दी ही उसका माइंड स्नेक्स के कंट्रोल में आ जाता है। इधर मास्टर यूल म्यून को उसका टेम्पल दिखाते हैं और बताते हैं कि इस काम में उसे बहुत सावधानी बरतनी होगी। वो उसे मून एंजल्स दिखाते हैं जिनसे निकली तारों से मून इस टेम्पल से जुड़ा हुआ है और इसी से इसे कंट्रोल किया जाता है। वहाँ म्यून एक दरवाजा देखता है और यूल बताते हैं कि यह सपनों की दुनिया का दरवाजा है जहाँ से पहला गार्डियन मून को बनाकर बाहर लाया था। म्यून उससे बहुत कुछ पूछना चाहता है, लेकिन देखता है कि मास्टर यूल बाकी गार्डियंस की तरह समाधि में चले गए हैं। उधर सोहन भी अपने टेम्पल में आता है जहाँ मास्टर जोलल का पुराना असिस्टेंट क्रैक उसे उसके काम के बारे में बताता है। सोहन देखता है कि सभी पुराने गार्डियंस एंड में एक पत्थर में बदल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि म्यून अपने इस नए रोल को एंजॉय करने लगा है, लेकिन उसे अभी भी मून टेम्पल को पूरी तरह कंट्रोल करना नहीं आया है। उसकी गलती से वो टेम्पल बेकाबू हो जाता है और उससे बंधा मून इधर उधर हिलने लगता है। सोहन भी देखता है कि मून कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है और अपना रास्ता बदलकर उनके ही डायरेक्शन में आ गया है। टेम्पल की बढ़ती स्पीड से मून से जुड़ी तारें टूटने लगती हैं और म्यून और एंजल के बहुत कोशिश करने पर भी मून उनसे अलग हो जाता है। मून के अलग होते ही टेम्पल रुक कर वहीं बैठ जाता है और सोहन उसे अपने रास्ते में देखकर अपना टेम्पल भी रोक लेता है। तभी लियोन वहाँ आता है और सोहन को म्यून को सबक सिखाने को कहता है। क्रैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में म्यून के टेम्पल की ओर जाता है। ग्लिम भी मून को ड्रिफ्ट करते हुए देखती है और समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। उधर एंजल्स म्यून पर बहुत गुस्सा होते हैं और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो एक एंजल को मून की तरफ फेंकता है जो एक बार फिर उसे अपनी तार से बांध लेता है और म्यून उसे खींचकर अपने पास ले आता है। इधर सोहन के टेम्पल से जाते ही नेक्रोस के मिनियंस सन को चुराने वहाँ आते हैं। क्रैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भागते हुए गिरकर टूट जाता है। जल्दी ही वो मिनियंस सन को टेम्पल से अलग करके ले जाते हैं और इस वजह से सन टेम्पल भी डीएक्टिवेट होकर बैठ जाता है। ग्लिम ये सब देख लेती है और तुरंत दोनों गार्डियंस को वार्न करने जाती है। सोहन म्यून के पास आता है और उस पर गुस्सा होने लगता है। तभी ग्लिम वहाँ आकर उसे सन के चोरी होने के बारे में बताती है और यह सुनकर वो तुरंत चेक करने जाता है। वो देखता है कि उसका टेम्पल बंद हो चुका है
और तभी उसे सन दिखता है जो अंडरवर्ल्ड में जा रहा है। वहाँ लोगों को लगता है कि कयामत आने वाली है क्योंकि पूरा प्लेनेट अंधेरे में डूब गया है। इधर अंडरवर्ल्ड में नेक्रोस का प्लान कामयाब हो जाता है और वो सन को बुझा देता है। फिर वो अपने मिनियंस को उसे छुपाने को कहता है ताकि ये अंधेरा कायम रह सके। ऊपर ग्लिम म्यून से बहुत नाराज होती है क्योंकि उसने अपनी गार्डियन की ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाया। तभी सोहन भी वहाँ आता है और उससे मून लेकर लियोन को दे देता है। वो कहता है कि लियोन ही असली गार्डियन है और अब से मून का ध्यान रखेगा। यह कहकर वो सन को ढूंढने जाता है और ग्लिम भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चली जाती है। उदास म्यून वापस अपने घर आता है जहाँ वो अपने टेम्पल की वजह से हुई तबाही देखता है। उसके डैड और क्लैन वाले भी उससे बहुत नाराज होते हैं और उसे हमेशा के लिए क्लैन से निकाल देते हैं। इधर सोहन और ग्लिम को जंगल में आगे बढ़ते हुए म्यून मिलता है जो अपनी गलती सुधारने के लिए उनके साथ आना चाहता है। सोहन मना करता है लेकिन ग्लिम कहती है कि अंडरवर्ल्ड तक पहुंचने के लिए उन्हें हर मुमकिन मदद की जरूरत पड़ेगी। आगे हम लियोन को देखते हैं जिसे मून को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। वो उसे वापस खींचता है लेकिन देखता है कि मून श्रिंक हो रहा है। वो उसे लेकर एंजल्स के पास आता है ताकि वो उसकी मदद कर सके, लेकिन तभी मून पूरी तरह से श्रिंक होकर गायब हो जाता है। मून के गायब होते ही टेम्पल फिर से बेकाबू हो जाता है और प्लेनेट पर तबाही मचने लगती है। इस बढ़ते अंधकार को देखकर अंडरवर्ल्ड में नेक्रोस भी बहुत खुश होता है। इधर वो तीनों एक झील तक आते हैं जहाँ नीचे एक बहुत बड़ा ब्लू होल है। वो लोग एक ऐसी एल्जी खाते हैं जिससे पानी के अंदर उन्हें ऑक्सीजन मिल सके और नीचे जाने की तैयारी करते हैं। ग्लिम बताती है कि पानी में जाते ही वो ठंड से जम जाएगी और तब म्यून उसे वादा करता है कि वो उसका पूरा ध्यान रखेगा। वो लोग नीचे जाते हैं जहाँ एक सी मॉन्स्टर उन पर हमला करता है। वो मॉन्स्टर ग्लिम को पकड़ लेता है और सोहन और म्यून बहुत कोशिश करने पर भी उसे नहीं बचा पाते। तभी वहाँ एक तेज रोशनी आती है और वो देखते हैं कि एक और सी मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। पता चलता है कि इसका नाम फोस्फो है और यह भी एक टाइम में मून का गार्डियन हुआ करता था। वो उन सबको उस मॉन्स्टर से बचाकर बाहर ले आता है। वहाँ फोस्फो अपनी पावर से ग्लिम को ठीक करता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते में वो बताता है कि कैसे नेक्रोस भी एक टाइम में सन का गार्डियन था, लेकिन कुछ क्रिएचर्स ने उसका माइंड कंट्रोल करके उसे शैतान में बदल दिया। उसने सन को सबसे दूर ले जाने की सोची, लेकिन मास्टर जोलन जो उस वक्त एक खतरनाक योद्धा थे, उन्होंने उस शैतान को हमेशा के लिए नरक की गहराइयों में भेज दिया। तब से वो सबसे बदला लेने की सोच रहा है। जल्दी ही वो अंडरवर्ल्ड के दरवाजे तक आ जाते हैं और तभी म्यून देखता है कि उसका टेम्पल बेकाबू होकर इधर ही आ रहा है। वो समझ जाता है कि मून के साथ कुछ गड़बड़ हुई है और सोहन को आगे बढ़ने के लिए कहकर खुद टेम्पल को रोकने जाता है। उसे वहाँ अपना पेट गोरुन मिलता है और तभी ग्लिम भी वहाँ आ जाती है। वो गोरुन पर बैठकर टेम्पल के पीछे जाते हैं जहाँ म्यून अपनी पावर से उसे कंट्रोल करता है। टेम्पल शांत हो जाता है और म्यून ग्लिम को बताता है कि शायद वो अब इसे कंट्रोल करना सीख गया है। वो अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें घबराया हुआ लियोन मिलता है जो मून के गायब होने की वजह से दुखी है। तभी म्यून को सपनों की दुनिया का दरवाजा दिखता है और वो सबको बताता है कि वो एक नया मून लेकर आएगा। वो ग्लिम के साथ दरवाजे के अंदर जाता है जहाँ उनका सामना कुछ मॉन्स्टर से होता है। जल्दी ही वो समझ जाता है कि ये सपनों की दुनिया है और वो मून का गार्डियन होने के नाते इसे कंट्रोल कर सकता है। आगे वो दोनों उस जगह आ पहुँचते हैं जहाँ से पहले गार्डियन ने मून को बनाया था। वो वहाँ रखे औजारों की मदद से एक नया मून बनाता है और उसे लेकर वापस टेम्पल में आ जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि मून में बिल्कुल चमक नहीं है और म्यून समझ जाता है कि जब तक सन बाहर नहीं आएगा मून की चमक भी नहीं लौटेगी। तब लियोन को एहसास होता है कि म्यून ही असली गार्डियन है और वो उससे माफी मांगता है। इधर सोहन नीचे पहुंचता है जहां नेक्रोस के स्नेक्स उसे घेर लेते हैं। वो उसे उकसा कर उसे गुस्सा दिलाते हैं ताकि उसके माइंड को कंट्रोल कर सके। सोहन भी देखता है कि वो बदल रहा है, लेकिन तभी वहाँ फोस्फो आ जाता है। वो अपनी पावर्स यूज करके सोहन को वापस ठीक करता है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद मारा जाता है। म्यून और ग्लिम भी वहाँ आ जाते हैं और वो तीनों सन को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। एक जगह नेक्रोस उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन वो खुद को उससे बचा लेते हैं। सोहन उन्हें आगे जाने को कहता है और खुद नेक्रोस से भिड़ जाता है। म्यून नेक्रोस के मिनियन से लड़ता है और ग्लिम एक जगह सन को ढूंढ लेती है। वो सन को तो रिवाइव कर देती है, लेकिन खुद उससे निकली गर्मी से पिघल जाती है। म्यून उसके पास आता है जहाँ ग्लिम मरते हुए उसे सब कुछ ठीक करने को कहती है। अचानक नेक्रोस वहाँ आकर उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर सोहन उसे बचा लेता है। तभी वो देखते हैं कि सन और मून दोबारा चमकने लगे हैं और इससे उनके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। सोहन नेक्रोस को उनसे दूर फेंकता है और म्यून अपनी पावर से उसके अंदर चला जाता है, जहाँ वो उस छुपे हुए स्नेक को बाहर निकालता है जो नेक्रोस से यह सब कुछ करवा रहा था। फिर वो स्नेक को मारकर नेक्रोस को फिर से उसके गार्डियन वाले रूप में ले आता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर बाहर आता है जहाँ नेक्रोस भी बाकी गार्डियन की तरह पत्थर में बदल चुका है। सोहन म्यून को थैंक्स बोलता
खुलता है और हम देखते हैं कि प्लेनेट पर लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई है। म्यून मॉम से ग्लिम को दोबारा बनाता है और मून का एक टुकड़ा तोड़कर उसके हाथ में रख देता है। आगे दोनों गार्डियन वापस अपने टेम्पल में जाकर अपना काम शुरू करते हैं, जिससे प्लेनेट का बैलेंस फिर से बन जाता है। इधर सन और मून की रोशनी के एक साथ पड़ते ही ग्लिम वापस जिंदा हो जाती है और भागकर म्यून के पास जाती है। एंड सीन में हम उन दोनों को किस करते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।